महाभारत एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य है जो न केवल भारतीय संस्कृति और परंपरा का अभिन्न हिस्सा है बल्कि इसे विश्व के सबसे महान साहित्यिक ग्रंथों में से एक माना जाता है। महाभारत की शुरुआत का समय और घटनाएं पौराणिक हैं, लेकिन इस कथा को मोटे तौर पर 400 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी के बीच लिखित रूप में स्थापित किया माना जाता है। इस महाकाव्य का श्रेय महर्षि वेदव्यास को दिया जाता है। यह कथा कुरुक्षेत्र के युद्ध के माध्यम से धर्म, अधर्म, न्याय, अन्याय और जीवन के गहरे संदेशों को व्यक्त करती है। महाभारत की कहानी एक राजवंशीय संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है जो कौरवों और पांडवों के बीच का युद्ध है। यह युद्ध एक सिंहासन के लिए, राज्य के अधिकार के लिए और सबसे बढ़कर धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई के रूप में चित्रित किया गया है। कथा की शुरुआत हस्तिनापुर के राजा शांतनु और गंगा के पुत्र भीष्म से होती है। शांतनु ने सत्यवती से विवाह किया और उनके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद की मृत्यु के बाद विचित्रवीर्य राजा बने, लेकिन उनके भी कोई संतान नहीं हुई। इसके बाद सत्यवती ने अपने पहले विवाह से जन्मे पुत्र महर्षि वेदव्यास को विचित्रवीर्य की विधवाओं अंबिका और अम्बालिका के साथ संतान उत्पन्न करने के लिए बुलाया। अंबिका के पुत्र धृतराष्ट्र अंधे थे और अम्बालिका के पुत्र पांडु को राज्य की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए जिन्हें कौरव नाम दिया गया और पांडु के 5 पुत्र हुए जिन्हें पांडव कहा गया। कौरवों के प्रमुख दुर्योधन थे, जबकि पांडवों में युधिष्ठिर, भीम, नकुल, अर्जुन, सहदेव प्रमुख थे। पांडु की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र राजा बने और पांडव और कौरव एक ही छत के नीचे बड़े हुए। पांडव धर्मप्रिय और न्यायशील थे, जबकि कौरवों के मन में पांडवों के प्रति ईर्ष्या, घृणा और द्वेष हमेशा बना रहता था। विशेषकर दुर्योधन के मन में सबसे अधिक। इसी कारणवश कौरवों और पांडवों के बीच अनबन और संघर्ष की स्थिति बनी रही। धृतराष्ट्र ने राज्य का बंटवारा कर पांडवों को खांडव प्रस्थ दिया। पांडवों ने वहां एक भव्य और समृद्ध राज्य की स्थापना की, लेकिन दुर्योधन की पांडवों की समृद्धि और लोकप्रियता के प्रति ईर्ष्या और बढ़ गई। कौरवों ने पांडवों को जुए के खेल में आमंत्रित किया, जिसमें पांडव अपनी संपत्ति, राज्य और यहाँ तक कि द्रौपदी को भी हार गए। द्रौपदी को हारने के बाद द्रौपदी का चीरहरण और पांडवों का अपमान महाभारत के प्रमुख कारणों में से एक था। अंततः पांडवों को 13 वर्ष के लिए वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास की शर्तों के साथ वन में निर्वासित रहना पड़ा। वनवास और अज्ञातवास के बाद जब पांडव वापस लौटे और अपने राज्य की मांग की, तो दुर्योधन ने राज्य देने से इनकार कर दिया। सभी प्रकार के समझौते विफल हो गए और अंततः युद्ध अनिवार्य हो गया। महाभारत का मुख्य भाग कुरुक्षेत्र का युद्ध है, जिसमें धर्म और अधर्म की शक्तियाँ एक दूसरे से टकराती हैं। पांडवों की तरफ से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। युद्ध की शुरुआत में अर्जुन ने अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म, धर्म, जीवन के गूढ़ रहस्यों को बताते हुए गीता का उपदेश दिया। गीता का उपदेश महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें जीवन के सिद्धांत, कर्तव्य, भक्ति की गहरी बातें कही गई हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि जीवन में कर्म करना सबसे बड़ा है और युद्ध भी धर्म के लिए आवश्यक है। कुरुक्षेत्र का युद्ध 18 दिनों तक चला, जिसमें बड़े बड़े योद्धाओं जैसे भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और अभिमन्यु की मृत्यु हुई। अंततः पांडव विजयी रहे और युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का सम्राट बनाया गया। लेकिन इस युद्ध का परिणाम बहुत विनाशकारी था। लगभग पूरी कुरुवंश
की समाप्ति हो गई और केवल कुछ ही योद्धा बचे। युद्ध के बाद युधिष्ठिर को भारी पश्चाताप हुआ और उन्होंने राजकाज छोड़कर संन्यास ले लिया। महाभारत का अंत युधिष्ठिर के स्वर्गारोहण के साथ होता है। इस महान कथा का संदेश यही है कि जीवन में धर्म का पालन करना और सत्य के मार्ग पर चलना अत्यंत ही आवश्यक है, चाहे कठिनाइयाँ कितनी ही क्यों न आएं। महाभारत न केवल एक युद्ध की कहानी है, बल्कि यह जीवन के गूढ़ रहस्यों, नैतिकता, धर्म और मनुष्यों के कर्तव्यों का दर्शन भी प्रस्तुत करती है। यह ग्रंथ हर वर्ग और समय के लोगों को जीवन जीने की कला और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इस महाकाव्य का संदेश अत्यंत गहरा और कालजयी है, जो यह बताता है कि सत्य की हमेशा ही विजय होती है और होती रहेगी, और धर्म की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जाना उचित है। महाभारत के श्रोता को यह समझाने का प्रयास किया गया है कि जीवन में कर्तव्य पालन, न्याय और धर्म का पालन ही सबसे बड़ा धर्म है। महाभारत आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि हजारों वर्ष पहले था, और यह मानवता को सदियों